It's me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and this is my channel Soul Queen. And guys, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ, और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ. बट टैरो कार्ड करना इज नॉट माई मेन मोटिव. इज दिस वर्ड बिकॉज मैंने ये टैरो चैनल कुछ अलग ही रीज़न से खोला था एंड मैं उस रीज़न को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करती हूँ बिकॉज दिस इज़ माई पैशन. सो जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ये देख सकें कि हम इस चैनल पे क्या बात करते हैं. ओके, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन दिस चैनल. वी टॉक अबाउट sexual readings, we talk about love readings, we talk about money readings, we talk about family readings. Okay, there are a lot of different things that I do. Okay, so आज मैं आप लोगों से अपनी थिंकिंग शेयर करना चाहती थी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या सोचती हूँ और मैं क्यों सोचती हूँ जो भी सोचती हूँ. मैं जैसी हूँ, मैं क्यों, क्या रीज़न है मेरा ब्लंट होने का या कभी कभी काइंड होने का या कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का. बिकॉज लोगों को लगता होगा ये कभी स्वीट होती है और कभी खतरनाक होती है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं बहुत ही प्रिसाइज इंसान हूँ. द मोर आई एम लाइक ग्रोइंग विथ माई एज. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर 32 आई वॉज ए यंग बच्चा विद दिमाग से. अभी भी हूँ मैं. आई स्टिल लिव लाइक अ यंग चाइल्ड, आई वोंट लाई. डजंट मैटर मेरी एज क्या है, यू नो. आई स्टिल हैव अ हार्ट ऑफ अ चाइल्ड. ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि See, I want to say something that इस दुनिया में ना मैं रिलीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं खुद एक हिंदू हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू भगवानों की पूजा नहीं करती या फिर मैं अल्लाह में भरोसा नहीं करती या मैं वाहिगुरु में भरोसा नहीं करती या मैं जीसस क्राइस्ट में भरोसा नहीं करती. मेरी नज़र में मैं इन सब चीज़ों में भरोसा करती हूँ. बट आई वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू. अगर आप हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुइज्म में आपको भगवान के पास जाने के लिए ना चढ़ावा लेके जाना पड़ता है. अगर आप कभी केदारनाथ गए हैं, मैं गई हूँ मेरी मॉम के साथ. आप पे सोने की नथ चढ़ानी पड़ती है. वहाँ पे पूजा करने के लिए ना पंडित 10,000 रुपये लेता है. आप भगवान के मंदिर में वहाँ कैमरा लेके नहीं जा सकते बिकॉज कहते हैं वहाँ पे पारस की एक मूर्ति है जिसको कहते हैं कि अगर आप छू लें तो वो चीज़ सोना बन सकती है, तो फोटो ही नहीं अलाउड है. ये तकियानुसी थिंकिंग. झाड़ू पे पैर मत लगो. पीरियड्स में भगवान की पूजा मत करो. पीरियड्स में दही और अचार छू दिया तो खराब हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. सी, कभी सोच के देखा है, ये भगवान ने आपके जेनाइटल्स भी आपको भगवान ही ने दिया है ना. आपका शरीर भी आपको भगवान ने दिया है. लोगों ने ये रूल्स क्यों बनाए हैं? बिकॉज वो भगवान को ऊपर ढूंढता है. भगवान ऊपर नहीं है. हिंदुओं की बात कर रही हूँ मैं. पहले तो हिंदू से ही शुरू करूंगी बिकॉज मैं हिंदू हूँ. तो बचपन से ही मेरे माँ बाप है ना, वैसे तो हर भगवान जी की पूजा करते थे. मैं देखती रहती थी, हाथ तो मैं भी जोड़ लेती थी, बट ऐसा नहीं कि मैं मांगती नहीं थी. बट मेरी आदत थी एक बचपन से कि मैं ये सोचती थी कि भगवान के आगे मांगा तो फिर जिया क्या, क्यों मांगना है, अपनी ज़िंदगी को खुद बनाओ. बट मैं जब बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान से नहीं मांगा तो किससे मांगा. और आप भगवान के नाम पे लोगों को लूट रहे हो, डोनेशन ले रहे हो. अब वो डोनेशन किसी की सेवा में नहीं जाता, वो पंडितों की जेब में जाता है, उनसे उनके घर चलता है. आपको लगता है आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो, बट आप किसी की मदद नहीं कर रहे. अगर आपको सच में किसी इंसान की मदद करनी है ना, तो किसी गरीब के घर जाके उसे रोटी खिला दो, किसी कुत्ते को रोटी खिला दो. बिकॉज वो उसके पेट में जाएगी और आपको दिखेगा सामने क्या हो रहा है. मैं कभी यूट्यूब पे जो चैनल्स पे आता है ना, डोनेशन दे दो, ये दे दो, मैं कभी नहीं देती. बिकॉज मुझे नहीं पता वो डोनेशन उनके पास जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है या उनके पास. बिकॉज आधे से ज़्यादा दुनिया डोनेशंस क्यों देती है? बिकॉज उन्हें अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करना होता है. बिकॉज अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी कैसे करते हैं? डोनेशंस में डाल के, एनजीओ से कनेक्ट होके, ताकि उनके ऊपर किसी तरीके की कोई पॉइंट ना. ये हिंदू थिंकिंग है. मुसलमानों की बात करते हैं. हिंदुओं में ईश्वर ने, कृष्णा ने कभी नहीं बोला कि मुसलमान से नफरत करो, सिखों से नफरत करो, ईसाइयों से नफरत करो. वो ये कहता है ये जिंदगी ह्यूमैनिटी है, अपने कर्मों से प्यार करो.
तुम्हारे जितने अच्छे कर्म होंगे ना, जब भी तुम काम करते हो, पैसे के पीछे मत भागो, लोगों के पीछे मत भागो, और सोचो जिस भगवान ने हमें यही चीजें सिखाई, उनके पुजारी जो मंदिरों में बैठे हैं वही हमसे पैसा लूट रहे हैं। तो वो रिलीजन कैसे सही हो सकता है? रिलीजन खराब नहीं है, लेकिन जो इनको चला रहे हैं ना वो मैनिपुलेटिव है। अब हम मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों में भगवान ने, अल्लाह पहली बार तो किसी को दिखे ही नहीं थे, वो एक लाइट थे, और इस धरती पे उन्होंने प्रॉफिट्स भेजे थे। और प्रॉफिट्स क्यों भेजे थे? बिकॉज ये धरती शैतान के कब्जे में थी। शैतान के कब्जे में होने का क्या मतलब है? पॉर्न देखना, सेक्स एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन, मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, बदतमीजी करना, कास्ट के नाम पे एक दूसरे की गर्दन काटना। तो वो धरती पे आए लोगों की जान बचाने के लिए। क्यों भेजा था उन्हें भगवान ने यहाँ पे? इस दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी, एक दूसरे से प्यार बांटना। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, और कुछ भी कम नहीं है, आप सब एक बराबर हो। ठीक है? आज मैंने एक बहुत ही सुंदर पोस्ट पढ़ा था जिसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच, इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच भी क्या, बियॉन्से एक सिंगर है, उसका पति, मैं नाम भूल गई उसका, वो बोल रहा था कि हर इंसान को भगवान ने ना एक स्पेशल सुपर पावर दी है। तुम ढूंढना नहीं चाहोगे तो तुम जिंदगी भर मीडियोकर जियोगे। कई लोग पेंटर होते हैं, कई लोग एक्टर बन सकते हैं, कई लोग डांसर बन सकते हैं, कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन इस धरती पे आप है ना एक मीडियोकर जिंदगी के लिए जीने के लिए नहीं आए हो। बिकॉज आप जब मीडियोकर जीते हो तो क्या होता है? एडिक्शंस आते हैं, गंदगी आती है, आप गंदा खाना खाते हैं तो बीमारियां बढ़ती है, बुराइयां बढ़ गई है, पॉर्न देखते हो। मुसलमानों को कभी नहीं बोला था कि तुम्हारे को 4 शादी करनी अलाउड है। आपको पता है मुसलमानों को 4 शादियां करने के लिए तब बोला गया था जब उस समय वॉर होती थी। किसी एक इंसान की पति को मार दिया, वो इंसान, औरत बेवा हो गई, इससे पहले कि कोई इंसान उसकी इज्जत लूट ले। बिकॉज अगर तुम्हारे सर पे पति नहीं है ना, या एक मर्द नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी की थिंकिंग है कि उसको लूट लो, और ये बाहर के लोगों की भी है। जहां औरत सिंगल है उसको हर कोई नोचना चाहता है। तो उसकी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने, या अल्लाह ने बोला था कि उस इंसान को अपना नाम दो ताकि कोई उसे छू ना सके। लेकिन आज क्या प्रथा है? लोग एक शादी करते हैं, 2 से भी करते हैं, और अपनी कजन्स में भी शादी करते हैं। आप अपने चाचा की कजन से शादी कर सकते हो, मामा की कजन से नहीं। किसने बनाया ये रूल? अल्लाह ने बनाया। कौन से अल्लाह ने बनाया? मेरे को तो ये सुनना है। ठीक है? यू वॉन्ट टू गिव मी हेट स्पीच ऑन दिस, यू कैन डू दिस। वो लोग अपने को क्लेम करते हैं कि कुरान ऊपर से नीचे आई थी। किसी ने देखी थी कि कुरान ऊपर से नीचे खुद टपकी थी? लोग बाइबल स्टोरीज में बताते हैं कि 7 कमांडमेंट्स भगवान के दिए हुए थे जो कि जीसस क्राइस्ट ने तोड़े बाद में आके। उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। बिकॉज कुछ चीज़ें उस कमांडमेंट्स में बहुत अच्छी थी कि किसी शादीशुदा इंसान के साथ सेक्सुअल मत हो, बिकॉज ये पाप है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ठीक है, सच्चा बोलो, अपनी मेहनत से पैसा कमाओ, किसी का फ़ायदा उठा के मत कमाओ। बिकॉज इस धरती पे कर्मा नाम की चीज़ भी होती है। आप जो करते हो वही लौट के आपके पास भी आता है। एंड कभी कभी आप दूसरे के साथ कुछ गलत करते हो, उससे पहले जो आप अपने साथ करते हो वो भी लौट के आता है। तो मुसलमानों की बात यह है, मुसलमानों को 40 दिन के रोजे रखने को क्यों बोला गया? इसलिए नहीं क्योंकि अल्लाह बोलता है कि तुम मेरे को सजदा करो। अल्लाह ने बोला आप व्रत रखोगे या रोजे रखोगे, वो इसलिए रखोगे बिकॉज आपके शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। बिकॉज आप तो हर दिन मीट खाते हो, ऑलमोस्ट हर मुसलमान मीट खाता है, बड़ा भी खाता है। बड़ा पता होगा आपको, बीफ। इंडिया में तो बीफ खाना अलाउड नहीं है, तो वो लोग भैंसा काट के खाते हैं। अब जब आप इतनी चर्बी खाओगे तो उसको निकालने का भी तो तरीका होना चाहिए। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, बट लोग सुनना या समझना नहीं चाहते। वो भेड़ चाल चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सिखों की। ठीक है? सिखों के रिलीजन में मुझे एक चीज बहुत अच्छी पसंद है कि वो लोग हमेशा दूसरों की सेवा करने में भरोसा करते हैं। वो किसी को भूखा नहीं जा रहा। आप गुरुद्वारे जाओगे ना, मैंने अभी आज एक बहुत ही अच्छा पोस्ट देखा जिसमें मैंने पढ़ा कि जब आप किसी गुरुद्वारे में जाते हो तो वहाँ पे 5 तरीके की चीजें होती है, निशान। एंड आई डोंट नो, मतलब मैं ना बहुत थोड़ी बुरी हूँ इन चीजों में, बट कुछ चीजें होती है जो कि लंगर वाले फॉलो करते हैं या गुरुद्वारे वाले फॉलो करते हैं कि पहले तो कोई भी इंसान यहाँ पे आके रह सकता है। वो एक ही लाइन में लगेगा,
तुम करोड़पति हो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन हिंदुओं में ये होता है? नहीं होता है, मुझे ये जानना है, ठीक है। मुसलमानों में जब रोजे होते हैं उसी समय वो आपको फ्री खाना खिलाते हैं, अदरवाइज तो वो कभी सेवा करते भी नहीं। और हिंदू तो बिल्कुल ही नहीं करते। मंदिरों में भंडारे करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आप किसी से करोड़ों की चोरी कर रहे हो तो उसमें से 10,000 रुपये तो दे ही दोगे ना लोगों को खाने के लिए, चलो वो भी एक अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि भाई किसी को ऊंचा और नीचा नहीं, अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है, बिल्कुल सड़क पे पड़े हो, आप गुरुद्वारे में जाके सो सकते हो, वहां से आपको निकाला नहीं जाएगा। सेवा सेवा भाव करी जाती है, वो लोगों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। एंड गुरु नानक जी ने बोला था इस दुनिया में हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, कोई भी रिलीजन अलग नहीं है, हम सवारी, हम सबकी सबसे बड़ी चीज है ह्यूमैनिटी। लेकिन आज हमारे इसी रिलीजन में होने, ये थिंकिंग रखने के बाद भी हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, सिखों में भी और ईसाइयों में भी ऊंच नीच है कि वो छोटा है, वो कम कमाता है, वो रिच नहीं है, हमें नहीं चाहिए। कहाँ गई वो थिंकिंग? किधर गई वो थिंकिंग? मैं तो सिखों से भी पूछना चाहती हूँ कि आपका इतना बड़ा दिल है कि आप गरीबों को रोटी खिलाते हो और आप अपने बच्चों को किसी इंसान के साथ में रखना चाहते हो या किसी इंसान को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उसमें भी तो भेदभाव कर रहे हो ना, आप लूट भी तो रहे हो ना, गलत नहीं है। अब हम बात करते हैं ईसाइयों की। जीसस क्राइस्ट वॉज द लास्ट प्रॉफिट जो इस धरती पे आए थे। वो इस धरती पे इसलिए आए थे बिकॉज वो इस धरती को ये सिखाना चाहते थे कि कोई भी चीज जो इंसानियत के नाम पे करी जा रही है ना, वो नहीं करने की जरूरत है। जैसे कि मुसलमानों के जो वो थे प्रॉफिट, जो सबसे पहले प्रॉफिट थे, क्या नाम था उनका, मोहम्मद से पहले भी एक और थे जिन्होंने ये रिलीजन क्रिएट किया था मुसलमानों का, मैं उनका नाम भूल गई। मोजेस यस मोजेस ही थे ना, मोजेस के अलावा भी कोई और हो सकता है, मुझे मूसा सलाम बोलते हैं जिनको, उससे पहले भी एक और थे कोई, मैं नाम भूल गई हूँ बिकॉज मैंने बहुत दिनों पहले देखी थी, मैं भूल जाती हूँ यार चीज़ें तो सिखों बोल रही हूँ, ईसाइयों ने जो बनाया, क्रिश्चियंस को टैरो पढ़ना अलाउड नहीं है, वो उसको बुरा मानते हैं। वो मंदिरों में अगरबत्ती नहीं जलाते बिकॉज वो कैंडल में बिलीव करते। किसने बोला कि आप अगरबत्ती नहीं जला सकते? आप क्रिश्चियन हो इसलिए। आप क्रिश्चियन हो कि अगरबत्ती क्यों नहीं जला सकते? वो आपको शांति देता है। क्रिश्चियन से ही शादी करेगा, क्रिश्चियन शादी से पहले सेक्स नहीं कर सकता। आज की दुनिया ऊपर जा रही है, अगर किसी इंसान को अपने पार्टनर को छूने का मन है तो वो कैसे नहीं छू सकता? ईसाइयों से ही शादी करेंगे। एंड ईसाई इकलौता रियल रिलीजन है पूरी दुनिया में। ईसाई इसी बात के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमान इस बात के लिए लड़ रहे हैं, सिख और हिंदू तो बेचारे बोलते ही नहीं है बिकॉज वो लोग उस कैटेगरी में ही नहीं आते। लेकिन किस बात की लड़ाई है? किस बात की लड़ाई है कि हम बड़े? अल्लाह नहीं बोलता, कृष्णा नहीं बोलता, वाहेगुरु ने नहीं बोला, जीसस क्राइस्ट ने बोला नहीं कि मैं बड़ा हूं। वो हीलिंग के बारे में बात करते थे कि आपके शब्दों में, आपके हाथों में, आपके ऑरा में एक हीलिंग है। हीलिंग कहाँ गई? आप खुद ही हील्ड नहीं होगे तो आप किसी और को कैसे उसके दुख से निकालोगे? जीसस क्राइस्ट इस धरती पे आए थे लोगों के दुख को खत्म करने के लिए, बिकॉज ये दुख यहाँ है, ये दुख इस धरती पे नहीं है। ये दुख हमने अपने ही गलतियों की वजह से और अपने लालच की वजह से क्रिएट किया। इसीलिए मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअल इंसान मानती हूँ। मैं अल्लाह को, भगवान को, जीसस क्राइस्ट को, वाहेगुरु को एक लाइट मानती हूँ कि वो एक रास्ता दिखाने का पार्ट था। आप कभी किसी भगवान को देख नहीं सकते, बट आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, रोटी खा रहे हो, आप अच्छा देखते हो, बुरा देखते हो, ये आप ही की थिंकिंग और आपके कर्म है। आप जो फील करोगे ना, आप वही क्रिएट करोगे। कोई आपके साथ बुरा करता है वो इसलिए करता है बिकॉज वो खुद दर्द में है, बिकॉज जिसमें दर्द होता है वो दूसरों को दर्द देता है, और जिसमें अंदर हीलिंग कैपेसिटी होती है ना, वो इस हीलिंग को दुनिया से बांटता है। भगवान ने हमको यही करने के लिए इस धरती पे बनाया। इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाओ, नफरत नहीं, बंटवारा नहीं। मेरे को ये जानना है किसने, भगवान ने हम लोगों को खाना दिया, पेड़ों पे फल दिए, आज उन
फलों को खरीदने के लिए भी हम 200 रुपये देते हैं। एप्पल 200 रुपये किलो आता है इंडिया में, मुझे बाहर का नहीं पता। जो सब्जियां खुले जमीन पे बिक रही है उनको खरीदने के लिए हम पैसा देते हैं। हम जिस धरती पे रह रहे हैं ये भगवान की बनाई धरती है, यहाँ पे रहने के लिए हम पैसा देते हैं। हमने दूसरी कंट्री में जाने का मन है, ये धरती तो खुली नहीं ना, यहाँ पे बॉर्डर्स बना दिए गए, इनको लोग रूल कर रहे हैं। हमारे बीच में कास्ट सिस्टम बना दिया गया कि ये मिडिल क्लास है, ये लोअर कास्ट है और ये रिच क्लास है। इसी वजह से हम एक रैट रेस का पार्ट बने पड़े हैं कि हम हमारी जिंदगी में लग्जरी जीने के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाई हम इंसानों के दिमाग में, बिकॉज सी भगवान ने आपको दिमाग दे के पैदा किया था, इस दिमाग का मिसयूज कर रहे हो ना, इसी वजह से तो आप अपनी जिंदगी में किसी डिक्टेटर को अपने को रूल करने दे रहे हो। हर कंट्री का प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर डिक्टेटर्स, दे आर वर्किंग just for their own favor. The diseases are created in this world just because it is making them money by medical industry. Okay, for them humans की कोई वैल्यू नहीं। कौन मर रहा है, कौन जा रहा है, उनके पापा का क्या जाता है, कुछ नहीं। बट हमारा तो जाता है ना। हम हमारे पापा को खोते हैं, हम हमारी माँ को खोते हैं, हमारे बच्चों को खोते हैं, हमारे पति को खोते हैं। हम अपने लोगों के साथ मिलके नहीं जी सकते बिकॉज हमारे घर वाले हमें जीने नहीं देते। तो ये थिंकिंग, ये सोच तोड़ने की जरूरत है यार। मेरी जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा मकसद है, मैं यही करके मरना चाहती हूँ कि मुझे इस दुनिया में दुनिया वालों का दिमाग खोलना है। जो ये आपने अपनी आंखों के आगे ब्लाइंडर्स लगा रखे ना, ऐसे घोड़े लगाते हैं कि तुम इधर ना देखो और उधर ना देखो, जब तक इसको खोलोगे नहीं ना, दुनिया नहीं देख पाओगे, सोच नहीं पाओगे। ये बातें मैं क्यों पढ़ती हूँ, ये बातें आपको भी पढ़ने की जरूरत है। और अगर मैं बता रही हूँ तो सुनने की भी जरूरत है, बिकॉज पता है जो मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, व्हाट इज द फीलिंग अबाउट यू, मुझे 2000 लाइक्स आते हैं व्यूज भी। लेकिन जब मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, तो शायद गिनती के 200 लोग भी नहीं सुनते। आप जिंदगी में कुछ सुन के सीखना नहीं चाहोगे तो आपकी मदद कैसे कोई कर सकता है। मैं इसीलिए इतनी डिसहार्टेंड होती हूँ कि मैं शायद गलत जगह बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं फिर भी बोलना नहीं सीखूंगी बोल रही हूँ, छोड़ूंगी, बिकॉज मुझे लगता है किसी को तो बोलने की जरूरत है। सो आई विल बी द वन, आई chosen myself and maybe God chosen me to talk because I am a rebel since childhood and मैं किसी से नहीं डरती। और मुझे इस बात का अपने पे गर्व है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा सीख पाई हूँ, बिकॉज मैं एक है ना बिना मतलब की जिंदगी जी रही थी। लेकिन जिंदगी का एक मतलब होता है, इस जिंदगी में आप क्या करने के लिए पैदा हुए ना, यही ढूंढने की जरूरत है। आप नौकरी करने के लिए नहीं बने हो, आप 9 to 5 जीने के लिए नहीं बने हो, आप मॉर्गेजेस पे करने के लिए नहीं बने हो। आप अपनी जिंदगी में अपने दिमाग से खुद को आजाद करने के लिए और दुनिया को आजाद जीने के लिए। आपके पास जेब में जितना पैसा है ना, आप अपनी पॉकेट को इस्तेमाल करो ताकि दूसरों को किसी ना किसी तरीके से मदद करो। दिस इज इन माई आईज अ ह्यूमैनिटी, यू नो।